अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप जानते हैं 5 सूबों में असम्बली के लिए इंतखाबात होने वाले हैं, तो अभी से हर सूबे में गर्मी पैदा हो गई है, मगर मगरबी बंगाल का हाल ही कुछ और है। वहाँ तो हर तरह से ज़ोरदार प्रचार हो रहा है, लोगों में वो जोश व खरोश है वेस्ट बंगाल में जो किसी और सूबे में नहीं मिलती है। इस सिलसिले में एक इदारा भी आया है आज राष्ट्रीय सहारा में, जिसे मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। मगरबी बंगाल में बदलती सियासत में जिस तरह सियासी लीडरों की वफ़ादारी हमेशा यकसा नहीं रहती, कभी भी वो पार्टी बदल सकते हैं, इसी तरह सियासी हालत भी हमेशा यकसा नहीं रहती। ख़ास तौर से इलेक्शन के दौरान हवा का रुख इतनी तेज़ी से बदलता है कि सोचने, समझने और संभलने का मौका ही नहीं मिलता। हिकमत अमली बदलते बदलते मामले में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। यूँ तो मुल्क की 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं, लेकिन खबरों में सबसे ज़्यादा मगरबी बंगाल है। आसाम, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी का ज़िक्र उसी वक्त सुनाई देता है जब या तो वो वहाँ टिकटों की तकसीम होती है या बड़े लीडरों के दौरे और इंतखाबी जलसे होते हैं। मगरबी बंगाल में हालात ही कुछ ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी बहस होती है और बयानात आते हैं। वहाँ इलेक्शन भी तवील 8 मरहलों में हो रहा है। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लीडरों की शमूलियत भी सबसे ज़्यादा वहाँ हो रही है। अब जबकि उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी हो गई, कागजात नामज़दगी दाखिल करने का अमल शुरू हो चुका, तो इंतखाबी मुहिम ज़ोर पकड़ती जा रही है और हालात भी बदल रहे हैं। मगरबी बंगाल में इंतखाबी मुहिम के दौरान 2 वाक़यात ऐसे पेश आए जिनसे बड़े पैमाने पर तब्दीली के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। एक नंदीग्राम में वज़ीर आला ममता बनर्जी को लगी चोट और दूसरा रियासत की सियासत में तहरीक चलाने वाले किसान लीडरों का दाखिला और उनके जलसे। इन दोनों का असर रियासत के देही इलाक़ों पर बड़े पैमाने पर पड़ सकता है। गौरतलब अमर है कि जिस दिन वज़ीर आला को चोट लगी और वो इंतखाबी मुहिम से दूर हुई, बीजेपी के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने की कमान किसान लीडरों ने संभाल ली और वो महापंचायत करने लगे। कोलकाता की सड़कों पर रैलियां निकाली। किसानों की महापंचायत भी इस इलाक़े में हुई, जहां किसानों की तहरीक चलाकर ममता बनर्जी ने रियासत में बाएं महाज का मजबूत किला उखाड़ फेंका था और वो नंदीग्राम से खड़ी भी थी हैं। यानी ममता को चोट लगने से पार्टी की इंतखाबी मुहिम में जो कसर रह गई थी वो किसानों ने पूरी कर दी। किसानों ने अगरचे तृणमूल कांग्रेस के लिए वोट नहीं मांगा, लेकिन बीजेपी के ख़िलाफ़ वोट देने की उनकी अपील से इशारे तो वही मिल रहे हैं। बीजेपी ने अगरचे ममता बनर्जी को घेरने की पूरी तैयारी की है। मैदान में मेंबरान पार्लियामेंट, मरकज़ी वज़राए आला और तंज़ीमी ओहदेदारों की पूरी फ़ौज उतारती है। फिर भी पार्टी को एहसास है कि किसानों की ललकार और ममता की चोट को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी के तेवर भी कुछ वैसे ही नज़र आ रहे हैं।
अस्पताल से 13 मार्च को डिस्चार्ज होते ही हरकत में आ गई। सबसे पहले 14 मार्च को नंदीग्राम दिवस मनाना और पुलिस की फायरिंग में मारे गए मुजाहिरीन को खराज अक़ीदत पेश किया, ट्वीट भी किया और जनूबी कोलकाता में व्हील चेयर पर 5 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और अगले दिन दुर्गापुर में 2 रैलियां करने का ऐलान कर दिया। साथ ही ये कह दिया कि मुझे ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन लोगों के दर्द को मैं ज़्यादा महसूस कर रही हूँ। हम निडर होकर लड़ेंगे और ज़ख्मी शेर ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रियासत में अब इंतखाबी सियासत किस रुख पर जा रही है। फ़िलहाल रियासत में खेला हो बे नारा चल ही रहा था। अब तृणमूल हामियों ने एक नया नारा दे दिया है। वो नारा है, भनक पाए खेला हो बे, यानी टूटे पैर से खेलेंगे। गरज की रियासत की इंतखाबी सियासत में किसानों की एंट्री और ममता की चोट से हालात काफ़ी बदले से नज़र आ रहे हैं और उनका असर इंतखाबात और नताइज पर पड़ने का पूरा इम्कान नज़र आ रहा है। देखिए ममता बनर्जी की बातें, वो तो शेरनी हैं ही, इसके पहले भी और अब भी। अब ज़ख्मी होने के बाद वो कह रही हैं, हम निडर होकर लड़ेंगे और ज़ख्मी शेर ज़्यादा ख़तरनाक होता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रियासत में अब इंतखाबी सियासत किस रुख पर जा रही है। ज़बरदस्त बातें हो रही हैं दोनों तरफ से, जैसा कि इस इदारे में कहा गया है। अब देखना ये है कि इंतखाबात के बाद किसकी जीत होती है। उम्मीद तो की जाती है कि तृणमूल कांग्रेस की जीत होगी, मगर बीजेपी को आसानी से कोई रद्द नहीं कर सकता। बीजेपी उम्मीदवारों की तादाद भी इस वक्त जीतने वालों की कुछ ज़्यादा ही होगी, ऐसा ही समझा जाता है, मगर अक्सरियत मिलेगी तृणमूल कांग्रेस को, यही अक्सर लोग कह रहे हैं। खुदा बेहतर जानता है। अब देखना ये है कि मगरबी बंगाल में कैसी हुकूमत बनती है और किस पार्टी की हुकूमत बनती है। बस आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका ये भाई वीएम खलीलुर रहमान इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।